नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीएसआई का एग्जाम मार्च वाला संपन्न हो चुका है। यूपी पुलिस का एग्जाम जून में आपको देना है। अप्रैल में ही आपको होमगार्ड का पेपर देना है। इसी बीच आपने देखा होगा कि 81,000 नए पदों को लेकर के भी एक अनाउंसमेंट हो चुका है। कुल मिला के अगर हम देखें तो इस समय जो आपकी भर्ती बोर्ड है वह बहुत ही सक्रिय है नए पदों को फिर से देने में, उनको सृजित करने में और अच्छी तरह से परीक्षा प्रारूप को बना करके अभ्यर्थियों को, जो हमारे छोटे भाई बहन है, उनको एक मौका देने को। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो बहुत डाउट में थे, बहुत कंफ्यूज थे, अपनी परीक्षाओं में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कुछ नंबर से उनको लग रहा है कि यूपीएसआई में उनका चयन नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कुछ ने होमगार्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर सच में ही आपका सपना एक ही परीक्षा है जैसे कि यूपीएसआई, मतलब आपने लक्ष्य तय कर रखा था कि मुझे यूपीएसआई में ही चयन लेना है और कुछ कमियों की वजह से आपका सिलेक्शन ना होता आपको दिख रहा है। अभी हो सकता है, ईश्वर करे, आपका सिलेक्शन हो जाए, जो आपको नंबर कम दिख रहे हो शायद उसी क्राइटेरिया में आप आ जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा चयन यूपीएसआई में नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। यूपीएसआई जैसी ही एक बड़ी परीक्षा की तैयारी भर्ती बोर्ड कर रहा है, उसकी नियमावली बन रही है और बहुत जल्दी उसके नोटिफिकेशन से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। आइए मैं इसको विस्तार से समझाता हूं। सबसे पहले उन परीक्षाओं की बात करता हूं जिन परीक्षाओं को अभी आपको देना है। सबसे पहले एग्जाम होमगार्ड का देना है। होमगार्ड का नोटिफिकेशन पहले से था, 42,000 के आसपास पदों पर आपको यह भर्ती देखने को मिली है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट भी किए हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको इसमें सिलेक्शन भी चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो कि लगभग एक दूसरे को समकक्ष मानते हुए इस परीक्षा पैटर्न को बनाया गया था, या इस दोनों पदों को सृजित किया गया था। 8, 9, 10 जून को इसका पेपर है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें जुटे हुए हैं। हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और आगे ही आपके लिए, जैसे यूपीएसआई में लगकर किया, मेहनत किया, उसका फल आपको मिला। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारी क्लासेस को फेस किए, पढ़े, उनको अच्छा अनुभव हुआ और आगे इसी तरह से यूपी पुलिस में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत अच्छे स्तर पर आपकी प्रिपरेशन को प्लान कर रहा हूं और बहुत ही बढ़िया से आपको पढ़ाने के लिए पूरी एनर्जी लगाऊंगा। ये सब चीजें आपके साथ में कनेक्ट करूंगा। ये मैंने आपको जैसे कहा था वैसे किया और आगे भी करता रहूंगा। अब बात करते हैं कि हम एक्चुअली इसमें वीडियो में, इस संदेश में क्या बताने आपको आए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी परीक्षा के बारे में बताने आए, शायद आप ना जानते हो, शायद ना जानते हो। होमगार्ड जैसे यहां पर एक बेसिक कांस्टेबल स्तर की परीक्षा है, उसी प्रकार से यूपीएसआई के लेवल का एक एग्जाम है जिसे होमगार्ड कमांडेंट कहते हैं और उसका जो समकक्षता लेवल है यूपीएसआई जैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी जो भर्ती बोर्ड है अपना कुछ परीक्षाएं और कराता है, जैसे एएसआई कराता है, रेडियो ऑपरेटर कराता है। ये सब कुछ परीक्षाएं ऐसी कराता है जो आपको जो है शायद उसकी बहुत पॉपुलैरिटी नहीं होती है, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सिलेक्शन भी होता है। जो मुख्य परीक्षाएं हैं, जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जिनको लोग ज्यादा पॉपुलर मानते हैं, उसी पे फोकस होते हैं। मैक्सिमम अभ्यर्थियों को लगता है कि मैं पुलिस बन जाऊं या एसआई बन जाऊं, इन सब परीक्षाओं की तरफ फोकस नहीं होते। जैसे कि होमगार्ड में 42,000 के आसपास पदों पर आपको नोटिफिकेशन मिला था और आप में से बहुत सारे लोग लगे होंगे तैयारी के लिए, उसी प्रकार से इससे बड़ी परीक्षा, हाँ इसके बारे में तो जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे बड़ी परीक्षा जो होमगार्ड कमांडेंट की है, जिसका लेवल आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा, इसका लेवल यूपीएसआई जैसा ही है, मतलब इसी की समकक्षता पर यह परीक्षा है। और कमांडेंट बड़ा पद होता है, आपको क्लियर कर दूं, भले आपको दिखा जाए, शब्द यहां पर उपयोग में किए जाए, लेकिन ये बड़ा पद होता है और इसको आपके सामने एक नई नियमावली की तरह जल्द ही भर्ती बोर्ड पेश करेगा। इस पर नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, पदों को कंफर्म करेगा और इस पर जो है एकदम हर हालत में एक नई भर्ती आपको देखने को जल्द ही मिलने वाली है और इस पर ठीक ठाक पद आपको देखने को मिलेगा, मैं श्योर हूं, जैसे कि होमगार्ड में था। बात आती है सर इसके लिए करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग मन में रख रहे होंगे प्रश्न, करना बाद में आप हमसे, करना क्या चाहिए इसके लिए। जैसा यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न था जो अभी हुआ है, जो बहुत ही हल्का आप मान सकते हैं, उसी यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी आपको तैयारी में बने रहना है। करेक्ट है। अगर आप पढ़े हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, रिकनेक्ट करिए, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू करिए। यूपीएसआई पैटर्न जैसा ही आपको एग्जाम पैटर्न होमगार्ड कमांडेंट में देखने को मिलने वाला है। नियमावली बन रही है, बहुत जल्दी इसके नोटिफिकेशन संबंधित, पदों संबंधित आपको विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा। तो एक बड़ा अवसर रहेगा। आप अगर एसआई नहीं बन पाए, ओवर एज होने की स्थिति में है या जो भी जैसे होगा, हालांकि एज का क्राइटेरिया इसमें भी रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप क्राइटेरिया में सेट हो पाएंगे तो आपको इस पर एक बड़ा मौका मिल सकता है। करेक्ट है। यह जो है शायद आपके 81,000 में ही शामिल किया जाए
या जो है अलग से रखा जाए, लेकिन यह 81,000 के उन पदों से पहले ही आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 81,000 पदों की घोषणा जैसे मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले किया था, तो इस पर एक बड़ा मतलब जैसे हमें फील हो ही रहा है कि जल्द ही कुछ हमें दिखने वाला है। तो ए और ओ दोनों एक आपके लिए सामंजस्य, मतलब जो हम इंटरनल एक्टिविटीज की बात करें उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि आपको जल्द ही जो होमगार्ड कमांडेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। ये तो चलिए ठीक है, एक अलग प्रारूप है आपके सामने, जल्द से जल्द इसका भी आपको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? मतलब मेरा बस इतना ही है कि आप अपनी तैयारियों में लगे रहें, जो आपके सामने आए चीजें उसे अच्छे से कनेक्ट करें, प्रिपेयर करें, फोकस करें, जिससे कि दिक्कत ना हो बाद में, जैसे अपने सामने मौके आए तो हम उसको रिकॉल कर सकें। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सबसे पहले मुझे जिसको टारगेट करना, क्योंकि होमगार्ड में मेरा कोई रोल नहीं था, होमगार्ड को हम लोगों ने पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन हम यूपी पुलिस के लिए एकदम कनेक्टेड है। मैंने इसी थंबनेल के साथ यूपीएसआई का 50 दिन का प्रोग्राम दिया था। मैंने यूपी पुलिस के बच्चों को भी वादा किया था कि मैं आपके लिए भी प्रयास करूंगा, और उस प्रयास को लेकर के मैं आपके सामने हूं। 15 अप्रैल अर्थात कल सेम समय पर आप मुझसे इस प्लान को समझिए, और आने वाले दिनों में अगर आपको पुलिस कांस्टेबल देना है तो आप लग जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दे रहा हूं इसका लिंक, आप जाके वीडियो को अभी नोटिफाई कर लीजिएगा, उस सेशन से जुड़िएगा, समझिएगा कि एक्चुअली मैं क्या करूंगा, और मैं उसको आपको अपडेट करूंगा, मैं कंफर्म करूंगा। अगर वादे के साथ, अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप थोड़ा प्लेलिस्ट पे जाइए, यूपीएसआई वाले सेक्शंस में जाइए। एक वादा ऐसे ही वहां भी किया था, एक वर्दी दिखा करके, और उस वर्दी के लिए प्रयास किया लगातार 50 दिन तक, पूरा कमिटमेंट दिखाया, पूरे कोर्स कंटेंट को आपको प्रोवाइड किया, प्रैक्टिसेस करवाई, मैराथन लिया, मतलब जो संभव था मैंने आपके लिए किया, और उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को तसल्ली मिल रही है। ऐसा ही मैं कुछ इसके लिए भी करने चल रहा हूं, और ये बिलीव आपको दिलाता हूं कि मैथ्स में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सच मायने में जो मैं कहूंगा, अगर मेरी बात को आप मान लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं एकदम श्योर हूं 100%। तो चलिए एक वादे के साथ आप इस पर लगिएगा। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम नोट्स, पीडीएफ सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे इस नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8799214507 पर। आप हमसे अगर कोई डिस्कशन या कंफ्यूजन है, आपको डाउट है, तो आप जरूर हमसे कनेक्ट करिए। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 11 बजे मैं आपको पुलिस वाले सेशन में फिर आपसे मिलूंगा, और जो आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, आप उसको समझिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच सभी को।